हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10th का एक मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमिति। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज में आइए आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में, त्रिकोणमिति। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। चलिए बेटा ध्यान से समझते हैं। बेटा त्रि मतलब होता है बेटा तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब क्या होता है बेटा? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब होता है एंगल। कोण मतलब क्या होता है? एंगल होता है। मिति मतलब होता है रचना या आकृति। रचना या आकृति। बेटा इतना याद रखना कि रचना या आकृति किसी लड़की का नाम नहीं है। रचना या आकृति किसी लड़की का नाम नहीं है। तो तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए बेटा वो तीन कोण कौन से हैं? तो वो तीन कोण कोई और नहीं है, एक त्रिभुज की बात की जाती है। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है बेटा? समकोण त्रिभुज। 90 के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो भुजा बेटा बच जाए वो क्या होती है? आधार होती है। 90 के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जो भुजा लास्ट में बच जाए वो क्या होती है? आधार होती है। इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम लेते हैं ए बी और बेटा सी। ए बी और सी। ए बी और सी। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, इसी में एक प्रमेय होती है। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। धन आधार का स्क्वायर। धन आधार का स्क्वायर। तो बेटा त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। बेटा उसमें एक स्पेसिफिक त्रिभुज की बात की गई। उस त्रिभुज का नाम है बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की कुछ स्पेसिफिक बातें होती हैं कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, जो भुजा लास्ट में बच जाए वो कैसी होती बेटा? आधार होती है। कैसी होती बेटा? आधार होती है। जो भुजा लास्ट में बचेगी वो आधार होती है। तो आइए अब हम लोग अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 क्या है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप बेटा क्या करेंगे, ये सवाल नोट जरूर करेंगे। नोट करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बेटा, यदि साइन ए का मान क्या हो बेटा? साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो। साइन ए इक्वल टू क्या हो बेटा? कॉस ए हो। तो साइन ए इक्वल टू क्या है बेटा? अपने पास कॉस ए है। साइन ए इक्वल टू कॉस ए है तो कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए इक्वल टू कॉस ए है तो कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करते हैं बेटा, साइन ए को ऐसे ही बनाए रहने देते हैं और कॉस ए को नीचे उतार लेते हैं अपने पास। तो यहाँ जब उतारेंगे इसको तो कितना बचेगा बेटा? 1। और साइन ए बटे कॉस ए बेटा होता है 10 है। साइन ए बटे कॉस ए होता है 10 है और 10 में बेटा 1 कितने की वैल्यू होती है? तो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 45 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री। अब बेटा एक बात याद रखेंगे, तो आपको यहाँ पे 10 से कैंसिल आउट नहीं करेंगे। आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऐसा मान लेंगे कट गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता ही कि हम लोग वही सवाल डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज में आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 क्या है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 1 + tan स्क्वायर ए बाई में 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। a इक्वल टू क्या है बेटा? 30 डिग्री। a इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। तो कह रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए बाई में 1 + cot स्क्वायर ए की वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं बेटा करना है आपको, सिंपल सा मेथड है। tan स्क्वायर ए की जहाँ ए वहाँ पे कितना रख दो बेटा? 30 डिग्री रख दो। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर कितने डिग्री रख दो? 30। अब बाई में 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा tan 30 का मान पता है क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1 बाई में √3। 1 बाई में क्या होता है बेटा? √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे बेटा? स्क्वायर। बाई में
बेटा कॉट 30 का मान होता है √3, कॉट 30 का मान क्या होता है √3, स्क्वायर लगा इसलिए क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा लेंगे। अब बेटा √3 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रूट से स्क्वायर से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस में 3। बेटा 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एक 4। अब बेटा 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया, तो 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया। अब बाई में क्या हो गया बेटा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा, आंसर कितना आ गया 1/3, 1 बाई क्या आ गया 3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास सवाल क्या था, यदि a = 30 डिग्री हो तो 1 + tan स्क्वायर है अपान में 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कुछ नहीं किया, जो पूरा सवाल लिखा था उसको लिख लिया, उसमें जहाँ जहाँ a था वहाँ पे क्या रख दिया, 1030 रख दिया। क्या रख दिया बेटा, 1030। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 1 = cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 1 बराबर में cos थीटा हो तो कह रहे हैं थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए इसमें कुछ एक फार्मूला cos थीटा का यूज हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, जो जो फार्मूले यूज होते जाएंगे तो हम उनके एक साथ पूरा परिवार फैमिली को लिखते चलेंगे। तो देखिए बेटा cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। cos 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 4। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन के पदों में, तो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर है, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर है। एक बेटा होता है cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। अब बेटा एक cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस में होता है sin स्क्वायर a इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे cos 2a तो लिखना भूल ही गया, तो cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। बेटा 4th नंबर कर लेते हैं। cos 2a का एक सूत्र और होता है, ये लास्ट फार्मूला है, 1 माइनस में tan स्क्वायर a बाई में होता है बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर है। 1 माइनस में tan स्क्वायर है, बाई में क्या होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो बेटा ऐसा है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। बेटा कुछ नहीं करना, देखो यही तो लिखा है 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, a की जगह अपने पास क्या है बेटा 45 डिग्री, तो cos 2a a की जगह 45 डिग्री है बराबर में हो गया cos थीटा, तो 45 दूनी कितना हो गया 90 हो गया, तो cos 90 हो गया। अब बेटा cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब cos में 0 कितने का मान होता है, तो बेटा cos में 0, सॉरी हाँ ऐसा ही लिखे रहने दो ना, cos 90 हो गया, क्या हो गया cos 90, तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई बेटा 90 डिग्री आ गई। तो बेटा जैसा कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं 4th कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, कह रहे हैं यदि साइन 18 डिग्री और माइनस में cos स्क्वायर 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस में cos स्क्वायर 72 डिग्री, cos स्क्वायर 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 72 डिग्री और cos स्क्वायर 72 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 72 डिग्री। तो बेटा ये छोटा सा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक को चेंज कर लो, ये स्क्वायर लगा रहने दो, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 90 माइनस में 90 में अगर 72 घटा दिया जाए तो 18 आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा। cos स्क्वायर 72 डिग्री को ऐसे लिखा रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, और cos स्क्वायर 72 डिग्री इंतजार ही कर रहा था, अब कट गया बेटा 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहे हैं यदि cos a माइनस बी इक्वल टू √3
और साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3a/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो लिखा है अपने पास वो लिख लेते हैं, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, √3 में बेटा है 2, √3 में क्या है बेटा 2 है। ये पता है cos में कितने की वैल्यू होती है? तो बेटा ये cos में वैल्यू होती है, cos में वैल्यू होती है cos 30 की। कितने की वैल्यू होती है? cos 30 की वैल्यू होती है। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी इक्वल टू हो गया बेटा 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, बना लिया समीकरण 1। अब बेटा क्या दिए हमको? तो हम लोगों को दिए हैं, अब दिए हैं बेटा साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। बेटा ये साइन में कितने की वैल्यू होती है? तो ये साइन 60 का मान होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन 60 डिग्री लिख दिया बेटा। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? साइन, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री हो गया, बना लिया समीकरण 2, बना लिया समीकरण बेटा 2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारा प्रयास यही है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए, रटना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो आपको सवाल को रटना नहीं, केवल समझना है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं? 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 6 करते हैं। कह रहे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, यदि 10a प्लस बी बराबर 1 डिग्री और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 डिग्री, √3 डिग्री, 1/√3 डिग्री, तो कह रहे हैं a और b के मान ज्ञात कीजिए, a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सवाल लिखते हैं बेटा। कह रहे हैं 10a प्लस बी बराबर 1, 10a प्लस बी बराबर 1, बिल्कुल एज इट इज जैसे अभी ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 किया, इसी प्रकार से भी होगा। 10a प्लस बी बराबर 1 डिग्री, तो कह रहे हैं 10a प्लस बी बराबर 1 डिग्री है ना, तो ऐसा करते हैं 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है? तो 10 में 1 जो वैल्यू होती है वो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 10 45 का मान होता है, 10 45 का मान। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, बना लिया समीकरण 2। अब बेटा आपको दिए 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी की भी वैल्यू दिए, तो 10a माइनस बी का वैल्यू कितना दिए हैं? तो 10a माइनस बी की वैल्यू दिए हैं 1/√3, 1/√3। बेटा ये 10 में कितने का मान है? तो ये 10 में मान है अपने पास, ये 10 में 30 डिग्री का मान है, 10 में 30 डिग्री का मान है। अरे अभी तो इसको सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि इसमें कह रहे हैं a और b के मान फाइंड आउट कीजिए। किसके मान फाइंड आउट कीजिए? a और b के मान फाइंड आउट कीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, पहले इसको फाइनल करते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा पहले तो इसको फाइनल कर लेते हैं, वो सवाल करने लगे। अब यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे माइनस का भी है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 में 2, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। तो जैसे ही समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो LHS में जुड़ेगा और RHS बेटा किस में जुड़ेगा? RHS में जुड़ेगा। तो a माइनस बी, अब प्लस में क्या होगा बेटा? a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा बेटा, और 60 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 60 30 कितने डिग्री हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। 60 30 90, 2 एकम 2, 9 पन्ना 45, सॉरी हाँ 45, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा? a का मान आ गया 45 डिग्री। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख लो बेटा। तो समीकरण 1 कहाँ है? तो समीकरण 1 ये है, a की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, a की वैल्यू कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। ये प्लस का उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 30 में जैसे ही 45 घटाया जाएगा ना बेटा तो 15 डिग्री आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी बेटा? माइनस की, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए बेटा इसी प्रकार एक सवाल हम और लेते हैं जो पहले लिखा था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, यदि
10a प्लस बी बराबर 1 डिग्री और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 डिग्री। 10a प्लस बी बराबर में कितना है बेटा, तो 10a प्लस बी इक्वल टू है 1 डिग्री। तो बेटा 1 कितने का मान होता है 10 में, तो a प्लस बी 10 में 1 कितने का मान होता है बेटा, तो 10 में 1 मान होता है 45 डिग्री का। कितने का मान होता है, 45 का। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अब बना लेंगे समीकरण बेटा 1, इसी हिसाब से करेंगे। और कह रहे हैं बेटा 10a माइनस बी, 10a माइनस बी की वैल्यू दी है 1/√3, 1/√3। तो बेटा 10 में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो 30 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है बेटा, 30 की वैल्यू होती है। तो 10a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसे ही बेटा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। बना लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे क्योंकि हमको b को कैंसिल आउट करना है। तो बेटा समीकरण 1 में 2 को जब जैसे जोड़ेंगे तो a प्लस बी में जुड़ेगा बेटा क्या, a माइनस बी जुड़ जाएगा। और ये 45 है बेटा और ये कितने डिग्री, 30 डिग्री। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a मिलके क्या हो गया बेटा 2a हो गया। अब 45 30 कितना होता है बेटा, तो 45 3 हो गया 30 हो गया 85। 45 3 कितना हो गया, 85 हो गया बेटा। 45 हाँ 45 30 कितना हो गया, 85 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया, 45 और 30 85 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया बेटा, 85 डिग्री हो गया बेटा। 45 30 85 नहीं होता, 45 30 कितना होता है बेटा, 75 होता है। अभी बेटा गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 75 बटे में कितना आ जाएगा, 2। 75 बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब इसका बेटा डिवाइड करना, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। 3 दूनी कितना हो गया, 6। और जैसे 3 दूनी 6 हुआ ना बेटा, अब ये एक हासिल इधर गया तो कितना होगा, 7 पन्ना 35 सॉरी 15, 7 दूनी 14। अब बचा बेटा कितना, 1। तो कितना हम लिख सकते हैं, 37.5 डिग्री की वैल्यू दी है। कितने की दी है वैल्यू बेटा, 37.5 डिग्री की वैल्यू। ये किसका मान दिए हैं, 37.5 डिग्री की वैल्यू दी है बेटा। किसका मान दिए हैं, 37.5 डिग्री का। अब क्या करते हैं, यह मान समीकरण में 1 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो बेटा। समीकरण 1 कहीं दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा होगा। समीकरण 1 ये लिखा है, समीकरण 1। तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री और a का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं 37 डिग्री, 37.5 डिग्री। और ये प्लस का बेटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 45 डिग्री में माइनस का 37.5 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जैसे माइनस का 37.5 डिग्री करेंगे तो इधर बेटा मान लेते हैं ये 38 हो गया। 38 में 45 में जब 38 घटाएंगे तो 7 और आधा उधर, तो कितना हो गया बेटा, 7.5 डिग्री। कितना हो गया, 7.5 डिग्री। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कितना हो गया बेटा, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम इसको भी रेज कर देते हैं बेटा। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, 4/में कितना है, 5। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, साइन थीटा प्लस नहीं इंटू में कॉस थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमको। टेन स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए। चलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो कह रहे हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू हमसे अगर पूछ रहे हैं तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं। हमें तो केवल कॉस थीटा का ही मान पता है। कॉस थीटा के मान से आप साइन थीटा का मान निकाल लो। तो बेटा हम फिर फार्मूला लिखे दे रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, 4/5 में क्या है बेटा, 5। फिर यहाँ पे हम फार्मूले लिखे दे रहे हैं। जो फार्मूले आएंगे उनकी पूरी फैमिली को हम लिखते चलेंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है।
बताओ बेटा आपको पता है कि नहीं पता। अब एक बेटा दूसरा आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इस बार क्या करो, अब साइन को बेटा ना रखो, इस बार कॉस को इधर रखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों के फार्मूला समझ में आ गए होंगे। आप बेटा याद कर लीजिएगा, इनको राइट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हमको दी है कितनी, 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू पता हो तो क्या साइन थीटा का मान नहीं निकाल सकते। देखो ये वाला फार्मूला, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे बेटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा वैल्यू पुटअप कर दो, 1 माइनस में 4, 4/5 है ना बेटा, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। अंडर रूट है बेटा, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25। बेटा एक मान के क्या ले लेंगे, लासा लेंगे, एक मान के क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। 25 से कम 25, 22 में 25। बेटा 25 में 16 घटाओ कितना हो गया, तो 25 में 16 घटाया तो 9 बचा, और 9/25। अब बेटा जैसे इसका वर्गमूल लिया तो कितना आया, 3/5। 3/में क्या आ गया, 5। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई, समझ में कि नहीं आई, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। 3/में कितना आ गई, 5 आ गए। बेटा अपनी क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा इक्वल टू आया 3/5। अब जो हमको वैल्यू निकालनी थी, अब उसी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू निकालनी थी बेटा हमको, तो हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होती थी बेटा हमको। तो ऐसा करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का तो मान हमको पता ही है, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा का मान ना पता, तो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना। ऐसा करते हैं, यहाँ से बराबर लगाते हैं, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ऐसे ही लिखो बेटा, और टेन स्क्वायर थीटा को लिखो साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में बेटा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। बाई में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा सबका मान पता है ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी अभी निकाली, 3/5। 3/5 लिख दो, 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, 4 में क्या है 5। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी निकाला ना, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1, सॉरी ये लिखी तो है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, 3/5 स्क्वायर लगा बटे में। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू पहले से पता थी, 4/5 स्क्वायर लगा देंगे बेटा। 4 दिया 12, 5 25। अब बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। अब 15 में कितना, 12/25 बचा, और इधर बेटा कितना हो गया 9/16 हो गया। 9 में कितना हो गया बेटा 16। अब जब 9/16 हो गया तो इनका आपस में तो कोई लिंकअप है नहीं बेटा, तो लासा कितना आ जाएगा 25 और मल्टीप्लाइड बाई 16। तो एलसीएम कितना आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 16, और इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 12 मल्टीप्लाइड बाई 16, अब प्लस हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड, या आप ऐसा लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब बेटा क्या करेंगे, तो अब आपस में गुणा कराना है आपको, तो 16 दूनी 32 की 2 हाथी लगे 3, 16 एकम 16, 16 3 कितना हो गया बेटा 19 हो गया। 16 3 कितना हो गया 19 हो गया, तो कितना आ गया 192। और इधर बेटा कितना हो गया 9 5 45, 45 की 5 हाथी लगे 4, और 9 दूनी 18, और 18 5 कितना हो गया बेटा 18 5 हो गया 23, 18 5 कितना हो गया 23। अब बटे बेटा इनका आपस में गुणा कर दो, तो 16 पंचे 16 पचाई 80, 16 पचाई 80 की 0 हाथ से लगे 8, 16 दूनी 32 और 32 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 40, 32 8 कितना हो जाएगा 40। अब इनको आपस में जोड़ दो बेटा, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 9 2 कितना 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 हो गया बेटा 12, 9 3 हो गया 12 हाथ से लगे 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 2 और 1 3, 3 1 4, 427/400।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया बेटा, साइन कॉस थीटा से वैल्यू निकालिए साइन थीटा की और साइन कॉस में चेंज कर दिया, वैल्यू पुटअप किया, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, कैलकुलेशन कर लिया बस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए बाई में 1 प्लस कॉस ए, कह रहे हैं साइन ए बाई में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस में कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई में साइन ए बराबर में 2 कॉस ए के। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए साइन ए बाई में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए और बाई में साइन ए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं बेटा। आप क्या करना, LHS पार्ट ले लेना। कौन सा पार्ट ले लेंगे? LHS पार्ट। और जैसे ही LHS पार्ट लेंगे ना बेटा, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप फटाक से क्या करना, इसमें लासा ले लेना। क्या करने लेना? लासा ले लेना। अब बेटा जब साइन का साइन में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये बेटा इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा बेटा? होल ऑफ स्क्वायर। अब आई में क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस कॉस ए एंड अगेन में बेटा क्या हो जाएगा? साइन ए। आई होप हमने क्या किया, LHS पार्ट लिया। LHS पार्ट करने के बाद LCM ले लिया। अब क्या करेंगे बेटा? अब आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना है। ज़्यादा सोचेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। यहाँ a प्लस बी का फार्मूला खोल दो। तो साइन स्क्वायर जैसे लिखा रहने दो बेटा। अब इधर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ओपन कर देंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस में 2 कास ए एक। अरे बेटा ज़्यादा नहीं समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कास ए इंटू में कास बी, सॉरी 2 ए बी। तो ए की जगह 1 और बी की जगह क्या बेटा? कॉस ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू में बी। अब बाई में जैसा लिखा था उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना, उसको आपको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। इंटू में क्या हो गया बेटा? साइन ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास कर लो। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास कर लो। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 2 कास ए जैसे लिखा रहने दो। अब बाई में बेटा क्या इंतजार कर रहा है आपका? 1 प्लस कॉस ए और इंटू में साइन ए। इनको डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे लिखे वैसे लिखा रहने दो बेटा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बेटा क्या होता है? 1 होता है और ये 1 ऑलरेडी था और 1 मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2। 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। यानी कि क्या हो गया? साइन ए इंटू में क्या हो गया बेटा? साइन ए। अब 1 मिलकर 2 हो गया और 2 कास ए हो गया बेटा। क्या हो गया? 2 कास ए। अब आई में हो गया 1 प्लस कॉस ए एंड अगेन बेटा हो गया बेटा आपके पास क्या हो गया? साइन ए हो गया। क्या हो गया बेटा? साइन ए। अब ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए। और बाई में बेटा क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए एंड अगेन बेटा क्या मिलेगा आपको? साइन ए। और देखो बेटा बहुत देर से इंतजार कट रहा था कटने का, अब कट गया। 2 और 1 अपान साइन ए बचा। अब 1 अपान साइन ए क्या होता है बेटा? कॉस ए के। 1 अपान साइन ए क्या होता है? कॉस ए के होता है। बराबर में बेटा क्या आ गया? RHS। क्या आ गया बेटा? RHS। यही तो सिद्ध करना था। LHS पार्ट लिया और LHS पार्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? RHS कर दिया। क्या कर दिया बेटा? RHS कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कशन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन करते हैं। कौन सा डिस्कशन करते हैं बेटा? 9 डिस्कशन करते हैं। तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 9 है कास स्क्वायर 67 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बिल्कुल छोटा सा अभी भी एक सवाल किया था ना हमने। तो इसमें एक को चेंज करना है, एक को 90 माइनस में थीटा लिखना है। तो 90 में अगर 23 घटा दिया जाए तो बेटा बताओ 67 डिग्री आएगा कि ना आएगा? यानी 67 डिग्री आएगा कि ना आएगा?
और इसको ना डिस्टर्ब करो, एक को डिस्टर्ब करना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। जैसे लिखा था वैसे लिखा रहने दो। दिस क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। सॉरी 27 घटाना ना, 27 था या 23 डिग्री था बेटा, यहाँ गलत लिख दिया गया, 23 डिग्री था। तो 23 डिग्री सही समझ। तो यहाँ कितना लिखा है 23 डिग्री, और यहाँ भी बेटा कितना है 23 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में 23 घटाएंगे तभी तो 67 आएगा। दिस कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया बेटा 0। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 10th। क्या है क्वेश्चन नंबर 10th, तो क्वेश्चन नंबर 10th है, यदि साइन 3a इक्वल टू है कॉस ए माइनस में 26 डिग्री। यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस में 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो कह रहे हैं a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बेटा, साइन ए इक्वल टू क्या बेटा, साइन 3a इक्वल टू है कॉस ए माइनस में 26 डिग्री। उसने पहले ही बता दिया है कि 3a न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है। यहाँ पे बेटा आपको पहले ही बता दिया कि 3a क्या है, न्यून कोण है। 3a क्या है, न्यून कोण है। तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है, इसको आप क्या करना है, साइन 3a। तो साइन 3a को लिखो 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा। कॉस 90 माइनस में जो थीटा होता है, कॉस 90 माइनस में जो थीटा होता है, थीटा की जगह है 3a, तो कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। सॉरी, कॉस 90 माइनस जो थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो 90 और माइनस में हो गया 3a, और इधर हो गया a माइनस में 26 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 26 डिग्री एज इट इज बना रहेगा। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। और 3a और माइनस का तो क्या हो जाएगा बेटा, बेटा माइनस का 4a हो जाएगा, और 90 और 26 कितना हो जाएगा, बोलो बेटा। 90 और 26 जो होएगा, वो 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 डिग्री। 116 डिग्री कितना हो गया बेटा, 116 डिग्री। 116 डिग्री हो गया। अब बेटा काटना, 4 एकम 4, पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हासिल लगे बेटा 3, हाँ तो कितना हो गया 36, तो 4 नवैया 36। तो ए का मान कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। ए का मान कितना आ गया बेटा, 29 डिग्री। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा, 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कितना है, तो साइन 15 है बेटा अपने पास, अब बटे में क्या है, कॉस 75 है। कह रहे हैं का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं, का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, किसी एक को चेंज करना। जैसे अभी किया था, इसमें किसी एक को चेंज करना, तो बेटा चेंज कर दो किसी एक को। आप चेंज कर दो, साइन 90 में अगर 75 घटा दिया जाए, 90 में क्या घटा दिया जाए, 75, तो 15 आ जाएगा, और नीचे वाले को टच नहीं करना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 75 डिग्री, और बटे में क्या है बेटा, कॉस 75 डिग्री। दिस कैंसिल आउट हो गया, कितनी आ गई बेटा वैल्यू, 1 आ गई। तो साइन 15 डिग्री और बटे में कॉस 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। कितनी आ गई बेटा वैल्यू। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप लोग क्या ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम इसको भी रेज कर देते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या है, 11 तो हमें लग रहा है हम लोग कर चुके हैं। तो मतलब क्या करना है बेटा, हम लोगों को 12 नंबर करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 3 कॉट थीटा बराबर में 4 है, तो कह रहे हैं कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4 है, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप ऐसा कीजिए कि गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग, कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4/3।
अब बेटा इसके लिए भी फार्मूला आप समझ लो, क्योंकि जो भी फार्मूला आपके यूज होंगे वो हम एक एक फार्मूला डिस्कस कर ही लेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब कभी अगर समय मिलेगा तो एक साथ सभी फार्मूलों का डिस्कशन करके वीडियो बना देंगे। चलिए बेटा, पहला फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन फार्मूला बेटा होता है क्वेश्चन नंबर 3, ये प्लस का जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4th है, सॉरी फार्मूला नंबर जो 4th है, आप ऐसा कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू आ गई है, अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी कितनी बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर 5, ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 1। आई होप आप लोगों को ये सभी फार्मूला समझ में आ गए होंगे। अब अपने सवाल की तरफ लौटते हैं। कॉट थीटा का मान निकाल लिया 4/3। अब बेटा कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अभी हमने फार्मूला तुरंत बताया, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू बेटा कितनी है, तो कॉट की वैल्यू है 4/3 का होल ऑफ स्क्वायर बेटा। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। लासा लेना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो 9 एकम 9 और 9 प्लस 16 अब बटे में 9, 16 में 9 घटाओ बेटा, सॉरी 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25/9। अब बेटा जैसे ही इनका लासा लेंगे ना, वर्गमूल लेंगे ना, तो 5 में कितना आ जाएगा 3। तो कॉसेक ए की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई, तो कॉसेक ए की वैल्यू आ गई, कॉसेक ए की वैल्यू आ गई 5/3, 5/3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी 1 माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री अब बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा हमने कास्ट हुए के आपको 4 फार्मूले बताए थे, तो कास्ट हुए के 4 फार्मूले जब हमने बताए तो एक बेटा चौथा नंबर फार्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो ये चौथा नंबर फार्मूला है। तो कास्ट हुए ए की जगह आपको दिख रहा है 30 डिग्री, ए की जगह कितना दिख रहा है 30 डिग्री, तो 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया काश 60। और बेटा काश 60 का मान पता है कितना होता है, 1/2, 1/2। छोटे छोटे से सवाल हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोल रहा है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस में 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस में 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कह रहे हैं a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप क्या करेंगे, tan 2a इक्वल टू चलिए बेटा tan 2a इक्वल टू है अपने पास बेटा, tan 2a इक्वल टू है कॉट a माइनस में 18 डिग्री। तो कह रहे हैं जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कह रहे हैं a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, कॉट 90 माइनस में जो थीटा होता है, थीटा की जगह है 2a बेटा, तो कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है वो tan थीटा होता है कि नहीं होता, होता है बेटा। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, 90 माइनस में 2a हो गया और a माइनस में 18 डिग्री हो गया। a माइनस में क्या हो गया 18 डिग्री, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। और 18 90 के कितना होगा बेटा, तो 18 90 हो जाएगा 108, और ये बेटा कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4 एकम 4,
4 दूनी 8। अब बेटा इधर कितना हो गया 28, तो नहीं हाँ 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 2 ये हासिल, तो 28 हो गया। तो बेटा क्या होता है 4 पंच 20, 4 संख्या में 4 सत्ते 28 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया 27 डिग्री आ गया। ए का मान कितना आ गया बेटा 27 डिग्री आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहे हैं यदि cos A इक्वल टू √3/2 हो तो कह रहे हैं sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, यदि cos A इक्वल टू √3/2 हो तो कह रहे हैं sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या है, अपने पास सवाल है cos A का मान कितना है √3/2, √3 में बेटा कितना है 2 है। अब ये बताओ cos में कितने की वैल्यू होती है, तो cos में वैल्यू होती cos 30 डिग्री की वैल्यू होती cos 30 डिग्री से। तो बेटा cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब बेटा पता है क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर sin 2a का मान पूछ रहे थे हम, sin 2a का मान पूछ रहे हैं, तो a की जगह बेटा कितना रख दो 30, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और sin 60 हो गया। अब बेटा आपको पता है sin 60 का मान होता है √3/2, √3 में क्या होता है 2, √3 में क्या होता है 2। आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2tan² 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है बेटा 2tan² 30 डिग्री, सॉरी 2tan 30 डिग्री अब बटे में 1 + tan² 30 डिग्री है बेटा। तो बेटा इसका मान चाहिए हमको, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा फार्मूले पते होने चाहिए, तो हम लोग बेटा फिर फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो sin 2a के 2 सूत्र होते हैं, कितने 2 सूत्र होते हैं बेटा 2 होते हैं। sin 2a के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 sin a इंटू में बेटा क्या होता है cos A, 2 sin A इंटू में क्या होता है cos A होता है, और एक sin 2a का सूत्र होता है बेटा, sin 2a का सूत्र होता है 2tan A बटे में होता है 1 + में tan² है, 1 + में tan² है। तो बेटा देखो यही वाला फार्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो इसकी जगह हम बेटा क्या लिख सकते, पहले सवाल नोट कर लेते हैं। तो 2tan 30 डिग्री अब बटे में 1 + में tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30 डिग्री है, इक्वल टू बेटा क्या है, तो इक्वल टू tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 2tan 30 डिग्री अपन 1 + में tan² 30 डिग्री। तो ये बेटा किसका हो गया sin 2a का सूत्र हो गया। a की जगह कितना है अपने पास 30 डिग्री, तो 3 दूनी 6 हो गया, sin 60 हो गया बेटा। sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान पता है क्या होता है, sin 60 का जो मान होता है बेटा वो √3 में क्या होता है 2 होता है, √3 में क्या होता है बेटा 2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहे हैं यदि sec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा इक्वल टू क्या हो बेटा 2 हो, sec थीटा इक्वल टू क्या हो बेटा 2 हो। तो कह रहे हैं थीटा का मान कहते हैं sec में बटा 2 कितने की वैल्यू होती है, sec में जो 2 वैल्यू होती है बेटा, ये sec में जो वैल्यू होती है ये sec 2 कितने का मान होता है sec 60 का मान होता है, sec 60 का। sec से sec कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री आ गया। कितनी वैल्यू आ गई बेटा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं बेटा 18 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर में 5/13 है तो कह रहे हैं 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई में 5 sin थीटा माइनस में 4 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू लिखते हैं। क्या sin थीटा की वैल्यू है 5/13, 5/13। और जब sin थीटा का मान दिए और cos थीटा का मान पूछे तो बेटा फार्मूला हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, 1 माइनस में sin² थीटा लगाएंगे, 1 माइनस में क्या लगाएंगे बेटा sin² थीटा। अब बेटा जो बेटा वैल्यू लिखी है sin थीटा उसकी वैल्यू रख देंगे, तो रख दो बेटा वैल्यू। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो बेटा 5/13, अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169। बेटा एक मान के क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। अब बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, तो लासा ले लेंगे तो 169 एकम 169 माइनस में 25, माइनस में क्या हो गया बेटा 25 और बटे में कितना हो गया
169, 100 कितना हो गया बेटा 69। अब बेटा 169 में 25 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो कितना आएगा, घटा के देखो बेटा, 9 में 5 गए 4 बचा, 6 में 2 गए 4 बचा, 144 बचा। कितना बचा बेटा 144 बटे में 169। अब बेटा पता है 144 कितने की वैल्यू होती है, तो 144 वैल्यू जो होती है वर्गमूल होता है वो 12 का होता है और 169 13 का होता है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा का मान आ गया। अब जो बेटा मान निकालना था उस मान को निकालो। मान किसका निकालना था, तो मान निकालना था हमको 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस में 4 कॉस थीटा। तो 5 साइन थीटा अब प्लस में 4 कॉस थीटा, अब बाई में 5 साइन थीटा, अब माइनस में 4 कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी बेटा। तो अब वैल्यू पुटअप कर लो या यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। वैल्यू पुटअप करो बेटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, तो साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली, सॉरी पहले से पता थी 5 बटे में, सॉरी 5 तो ऑलरेडी था, 5 बटे में 13 वैल्यू हो गई, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है बेटा वो अपने पास है 12 बटे में 13, 12 बटे में कितना है 13। अब बाई में बेटा 5 ऐसे को साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 5 बटे में 13 और कास थीटा की जो वैल्यू है वो 12 बटे में कितना है बेटा 13 है, 12 बटे में कितना है 13 है। अब बेटा क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 25 बटे में 13 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 48 बटे में बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 5 25, अब बटे में 13 हो जाएगा। अब 12 चौको 48, 48 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। अब बेटा लासा ले लेंगे तो बेटा हार तो समान है ना, तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 25 और प्लस 48 और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 13। अब बेटा 25 और माइनस में 48 अब बटे में कितना हो जाएगा 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। अब 25 48 कितना होगा, तो 25 48 बेटा हो जाएगा, जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 की 3 हासिल लगे 1, 8 5 13 की 3 हासिल लगे 1 और 4 2 6 6 1 7, तो कितना हो गया 73। इधर बेटा कितना हो गया घटाना है, तो 8 में 5 गया कितना बचा बेटा 3, 8 में 5 गया 3 बचा और 4 में 2 गए तो कितना बचा बेटा 2, 23 बचा। माइनस लगा दिया बेटा क्योंकि बेटा बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाई में 5 साइन थीटा माइनस में 4 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस का 73 बटे में 23। आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बेटा आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन में दिक्कत बता सकते हैं अपनी। आपकी समस्या जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेटा एक बात हमेशा याद रखें, अपना व्यक्तित्व और चरित्र इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि महिलाएं और बच्चे आपको आपके साथ अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।